फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एमरफेस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस। तो चलिए हम जानते हैं ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है और एक एक करके हम सारे पॉइंट पढ़ लेंगे। एमरफेस सॉलिड ये कह रहा है इट इज़ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स इरेगुलर होता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। इरेगुलर यानी उल्टा पुल्टा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहा है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम्स रेगुलर और प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और हाँ, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं पिघलता, धीरे धीरे टेम्परेचर की रेंज में मेल्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ग्लास गर्म करने पर धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, वैसे ही वो सॉफ्ट होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हम लोग को जल्दी नहीं दिखेगा लेकिन वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और अब क्रिस्टलाइन क्या कह रहा है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका एक ही टेम्परेचर मेल्ट होता है, एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, इसीलिए इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, यानी सिर्फ पास वाले एटम्स प्रॉपर अरेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन क्या कह रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, यानी पूरे क्रिस्टल में एटम एक ही पैटर्न में अरेंज रहते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, और ये है डेल्टा एच फ्यूज़न इज़ वेरिएबल, यानी डेल्टा एच फ्यूज़न क्या होता है, यानी ये एक मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इज़ वेरिएबल, यानी फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन कह रहा है दे आर एमिस्ट्रॉपिक सॉलिड, यानी एमिस्ट्रॉपिक सॉलिड यानी फिक्स्ड और जनरली हाई होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा है बीइंग स्ट्रॉपिक दे हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी स्ट्रॉपिक का मतलब हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब क्रिस्टल में ये कह रहा है दे आर एमिस्ट्रॉपिक सॉलिड, एग्जाम्पल दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यानी एस्ट्रॉपी का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर क्रिस्टल को लेफ़्ट राइट और अपर डाउन डायरेक्शन में चेक करो तो कंडक्टिविटी या स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, छठा पॉइंट कह रहा है स्यूडो सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी ये इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड के बीच जैसा बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कह रहा है ये ट्रू सॉलिड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल में, हाँ एग्जांपल में ये हम हमारे पास सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है क्वार्ट्ज, ग्लास, ऑल पॉलीमर्स, सिलिका। ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में ये एग्जांपल्स ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज, NaCl, मेटल्स, डायमंड और भी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिस्ट्रॉपिक की। ये कह रहा है इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन मटेरियल फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जब किसी मटेरियल की फिजिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो उसे एनिस्ट्रॉपिक कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो उसे एनिस्ट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर, दिस एनिस्ट्रॉपिक इन क्रिस्टल इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी क्योंकि क्रिस्टल में पार्टिकल का अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है, इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी डायरेक्शन के हिसाब से बदल जाती है, ठीक है। तो अब हम ये भी पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और पोलर सॉलिड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोले, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाय बाय।